आज बंद है ना? आज बंद है ना? कौन लेने वाला है? आप लेने वाले हैं? जी छाया जी नमस्ते, मैं लेने वाली हूँ सारिका। गुड आफ्टरनून सारिका जी। गुड आफ्टरनून सोनिया जी। क्या बोल रहे थे आप? जी छाया जी नमस्ते, मैं लेने वाली हूँ सारिका। ओके ओके, थैंक यू। वही मुझे लगा कि आदित्य नहीं रहेगी तो शायद बंद रहेगा, तो भी मैंने चालू करके देखा कि कैसे क्या चालू है, कि पूनम कौन लेने वाले, क्या कोई दूसरा कौन लेने वाले हैं, ऐसा। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, सो एवरीवन विल जॉइन फास्ट एंड वी कैन स्टार्ट ऑन द टाइम। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो पुष्पलता जी। हेलो, हाय सारिका। Yes, hello. I think instead of Alifa, you people are going to take, na? Yes, I'm taking the session, and I hope you will. I'll explain you better, not better, but I'll No, complete it's your requirement. See, everybody has got their own strengths. Don't Yeah, worry. the way may be different, but the learning is same. That's it. I think I will change. 2:30 you will तो start. आप लोगों का कल का चैप्टर कैसा रहा? दिल की धड़कन वाला चैप्टर। किसी का कोई शेयरिंग है कल को लेके, या और कुछ जो कुछ शेयर करना चाहते हैं? वी हैव टाइम राइट नाउ, लेट अदर्स ज्वाइन। हार्ट मैजिक को लेके अगर आप लोगों ने असाइनमेंट की, आपकी क्या फीलिंग रही, यू कैन शेयर विद मी आल्सो, मुझे भी याद रहेगा। मैं ही करेगी अभी। हार्ट मैजिक में मैंने इच्छा की थी, मेरी गाड़ी आना चाहिए, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, तो मेरी 4 व्हीलर गाड़ी मिली मुझे। थैंक यू। वाओ, ग्रेट विक्ट्री, कांग्रेचुलेशंस छाया जी। थैंक यू। ऐसे खूब सारे मैजिक आपकी दुनिया में आते रहे और आपके सारे सपने पूरे हो, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू। Anyone else wants to share? आप लोगों को हेलो। हाँ जी। हेलो जी। आई एम मधु फ्रॉम सिंगापुर। मुझे अगर मेरी बेटी, आई वांट माय डॉटर टू गेट मैरिड, तो हाउ टू राइट अबाउट दैट? ओके, देखिए लिखना कैसे है वो तो आपने ड्रीम में देखा होगा। हाँ, पर my daughter has got married, she is happily settled in Bombay. Yes. That way you should write, हाथ पे दिल, हैंड रख, हाथ पे हाथ रख के हमको लिखना है ऐसे। जी, लिखना तो आपको नॉर्मल है जब आप उसे पढ़ रहे हैं। जब भी आप अपने ड्रीम्स पढ़ते हैं, जनरली हम लोग अपने ड्रीम्स को अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, जैसे ही सुबह हम उठें तब पढ़ते हैं, रात को सोते वक्त भी पढ़ सकते हैं, और जब भी दिन में आपको टाइम मिलता है तब आपको अपने ड्रीम्स को पढ़ना है यानी कि उन्हें फीलिंग देनी है एज मच एज यू कैन, जैसे कि वो हो चुका है। और आज का जो चैप्टर है वो आपको 101% हेल्प करेगा इस चीज के लिए। आपको पूरा जवाब उसमें मिल जाएगा कि आपने करना क्या है, एंड फाइनली आपका ड्रीम कम ट्रू कैसे होगा। तो ये आज का चैप्टर उसी पर है। बट वन थिंग आई कैन राइट, सपोज 10 ड्रीम्स, तो उसमें से मैं 5 विजुअलाइज करूं कि 10 की 10 ड्रीम्स विजुअलाइज करूं? नहीं, आप चाहें 10 के 10 कीजिए, जितना आप चाहते हैं उतना कीजिए। देखिए जितनी आप एनर्जी देंगे उतना ही एनर्जी आपकी ड्रीम पे जाएगा ना। यस, आप 10 को देंगे तो 10 पूरे होंगे। आप लिख के भूल जाएंगे तो देखिए यूनिवर्स कैसे देता है ना, हम समझ नहीं सकते। आप इस ड्रीम को एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन आपका पहले सेकंड वाला हो गया,
बिकॉज आपका उस एरिया में ऑलरेडी शुक्राना था पहले से, और आपने थोड़ा ही दिया या सिर्फ लिखा, उतने में ही वो कंप्लीट हो गया। तो यूनिवर्स की मैथ्स कैसे चलती है ये हम में से कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट योर ड्रीम विल फुलफिल। तो आपको उन ड्रीम्स को सेम एनर्जी पे देते रहना है, जैसे आप विजुअलाइज करते हैं वैसे विजुअलाइज करते रहिए। और हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार हम जिसको विजुअलाइज कर रहे हैं उससे पहले दूसरा सपना पूरा हो जाता है। सो इट्स अ मैथमेटिक्स ऑफ यूनिवर्स, वी कैन नॉट हेल्प। हम हमारी क्या चीज ज्यादा स्ट्रांग है वो सारा हमें नहीं पता होता। At present, though, I want my daughter to get married. हम सब लोगों की यही मैजिक वांड है आप के लिए कि जल्दी से जल्दी आप हमें अपनी शादी में बुलाएं, बेटी की शादी में हम सबको इनवाइट करें। हम इधर सिंगापुर में रहते हैं। ओके, वेरी नाइस। my तो हम daughter, भी सिंगापुर I आने heard, का ड्रीम रखते हैं। अरे वेलकम वेलकम। एलिफा का मैं 90% सुनती हूँ, पर कभी मिस हो जाता है, तो बट फिर वो सुन लेते हैं। एंड आई हियर ऑलमोस्ट ऑल मैजिक बुक, पर एक बात मेरे को होती है, वो फीलिंग्स नहीं आ रही है इतना। मैं देखिए, फीलिंग के लिए आपने शुरू के चैप्टर्स में ही पढ़ा होगा कि फीलिंग एकदम से नहीं आती, कई लोगों को थोड़ा देर से आती है, कई लोगों को जल्दी आती है, कई लोगों को बहुत आने के बाद में भी किसी ड्रीम पर नहीं आती है। सो इट टोटली डिपेंड्स, लाइक उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ज्यादा फोकस देंगी तो वहीं पर एनर्जी का फ्लो होगा, राइट? जहां आप फोकस दे रही हैं, आप फोकस दे रही हैं कि मुझे एनर्जी में मुझे अपने ड्रीम्स में फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे मैं और फील करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब कि आप और ज्यादा उसे फोकस दे रही है कि मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आपको जितनी आ रही है आप उसी से, शायद आपको उतनी ही फीलिंग की जरूरत है ना? तो आप थैंक यू उसको सो मच। इतना नेगेटिव वे में मत जाइए उसमें। नहीं नहीं, वो मैं नहीं ले रही हूँ। मैं बोलते हैं ना, यू गो ऑन डूइंग, एक ना एक दिन आएगी आएगी। डेफिनेटली आएगा। जी, इस पे सॉरी सारिका, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मधु जी आप इसमें नमस्ते जी। मधु जी आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो आप जो आपका ड्रीम है उसके वाइज में जाइए, आपको क्यों चाहिए ये वाला ड्रीम। जितना आप उसकी डेप्थ में जाते जाओगे, जितना आप उसके वाई में क्लियर होगे कि मेरे को क्यों चाहिए, क्या चीज है जो मेरे अंदर है जो मेरे को इस ड्रीम के साथ जोड़ती है, ठीक है, आप उसके वाई के ऊपर काम करो। हाँ जी, डॉटर्स मैरिज क्यों चाहिए मींस आई वांट ना माय जो डॉटर आपका शुड ड्रीम है, जैसे आपने कहा डॉटर की मैरिज चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसका घर बस जाए, ठीक है, एक ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी हो जो उसको हमेशा खुश रखे। अगर मेरी डॉटर खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगी, ठीक है। तो ये सारे उस बहुत सारे जितने भी आप उसमें से वाइज निकाल सकते हो उतने वाइज निकालो, क्यों चाहिए मुझे ये ड्रीम। जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा ना, इमोशंस अपने आप भर भर के निकलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दलजीत जी। सो लेट्स स्टार्ट आवर ग्रेटिट्यूड प्रेयर। दलजीत जी आप स्क्रीन शेयर कर सकेंगे या मैं करूं? मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। ओके, लेट मी शेयर देन। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे सभी साथियों का जो इस वक्त शुक्राने करना सीख रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समुची सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, हरियाली और पेड़ पौधों के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ब्रह्मांड, मैं आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए सभी मित्रों के साथ धन्यवाद करने जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ हम सभी के सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो। हम सभी को अपना प्यारा बच्चा बनाने के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you so much all of you. Let's start our day 21, magnificent outcome. So who is going to read today? Can I read today? Yes, definitely. What's your good name? My name is Rekha. Okay, Rekha. From where you are? I'm from India. Okay. India में आप किस जगह से है? अहमदाबाद. So sweet of you. Okay, okay, okay. So start करते हैं. देखिए, दलजीत जी कैसे करेंगे? मैं लूं अभी? मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी साथ साथ।
ओके जी, थैंक यू। सो देखिए, डे 21 मैग्निफिसेंट आउटकम। मैग्निफिसेंट आउटकम का मतलब है कि आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए। कैसे चाहिए आपको? रिजल्ट किस तरह के चाहिए होते हैं किसी भी चीज को लेकर के? जहां भी आप अपना सपने लगा रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट कैसा चाहिए? अब हम क्योंकि हम डे 12 तक अपने पास्ट के शुक्राने करते हुए आ चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट का हमने ग्रेटिट्यूड कर दिया, उसके बाद हम डे 13 पर आए, हमने नए ड्रीम्स को जन्म दिया, खूब सारे सपने हमने इकट्ठे कर लिए। धीरे धीरे हम सपने की और सपनों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब उन सपनों के रिजल्ट आने का भी चांस आ गया है। सपनों के साथ साथ अब हमारी डेली लाइफ में मैजिक आ चुका है, बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड डे 20, है ना? आप लोग 20 दिन निकाल चुके हैं इस सफर में। 21 दिन में साइंस के अकॉर्डिंग भी बॉडी में नए सेल्स बनने लगते हैं। तो अब आपकी बॉडी में ग्रेटिट्यूड के सेल्स बनने लगे हैं। नाउ यू हैव स्टार्टेड ग्रेटिट्यूड एवरीवेयर, नाउ यू आर अ ग्रेटफुल पीपल। अब आप लोग एक शुक्रानों से भरे हुए, दिल में ग्रेटिट्यूड से भरे हुए लोग बन चुके हैं। तो अब आपको हर जगह पर बेहतरीन परिणाम मिलने चाहिए, है ना? तो यही हमारा आज का चैप्टर है, जिसमें देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, बड़ा ही खूबसूरती से एक दरवाजा बना हुआ है और उसके अंदर की ओर देखिए ना, दरवाजे के बाहर रोशनी नहीं है, दरवाजे के अंदर की ओर खूब सारी रोशनी भरी हुई है, जादू की रोशनी, मैजिक की लाइट, है ना? तो यही हमारी लाइट है कि हमें इस दरवाजे के उस ओर तक पहुंचना है, बेहतरीन रिजल्ट के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है, और ये जादू की रोशनी हम सभी की जिंदगी में लेकर आनी है, जिससे हमारी लाइफ रोशन रोशन हो जाए। जी, इस चीज में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। ये जो दरवाजा है ये अंदर की ओर खुल रहा है, राइट? सो जो सी रोशनी है वो एक्चुअल में कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, आपके अंदर है, ठीक है? वो जो जितने भी हमने शुक्राने एक्यूमुलेट किए हैं वो कहाँ पर एक्यूमुलेटेड हैं? अंदर हैं हमारे, राइट? सो वी आर गोइंग टू यूज दिस। ये जो से शुक्रानों की पावर है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे टू गेट द मैग्निफिसेंट आउटकम, राइट? तो आगे चलते हैं। जी रेखा जी, Yes. स्टार्ट Can I कीजिए। start? Yeah, thank you. You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. Said by G.K. Chesterton, 1874 to 1936 writer. यस, जी के चेस्टरटन, सो ही इज अ राइटर। उन्होंने क्या लिखा? ही वाज अ राइटर। तो उन्होंने लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं, हमने सीखा है शुरू से आते हुए, पहले भी हम लोग करते रहे होंगे, भोजन हमारे सामने आता है तो खाने को हम लोग सम्मान देते हैं, ये हम सबकी इंडियन लोगों में, सभी लोगों में हैबिट होता है ज्यादातर। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि खाने से पहले तो आप दे रहे हैं, वो हर काम करने से पहले उन्होंने सारे फील्ड डाल दिए हैं यहाँ पर। स्केचिंग से पहले, पेंटिंग से पहले, स्विमिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, वॉकिंग, एवरी टाइम, यानी कि ग्रेस बिफोर आई डिप द पेन इन द इंक। अब आप समझिए इसकी गहराई कितनी ज्यादा है। इन फील्ड के पहले तो वो ग्रेटिट्यूड डालते ही हैं, कलम को पानी स्याही में डुबोने से पहले भी वो ग्रेटिट्यूड डाल देते हैं, क्योंकि वो राइटर है। तो उस ग्रेटिट्यूड की इंक से वो कितना खूबसूरत लिख सकते हैं। तो जब जब हम ग्रेटिट्यूड को पहले करेंगे, पहले करने का, ग्रेटिट्यूड पहले करने का तरीका हमें यहाँ सिखाया जाएगा। आपने देखा होगा हर आर्टिस्ट जब वो एक स्टेज पर चढ़ता है तो चढ़ने से पहले अपने माथे पर उस स्टेज की धूल को लगाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बेहतरीन परिणाम उस स्टेज से चाहता है। क्लासिकल डांसर हमेशा प्रणाम की मुद्रा में सबसे पहले अपना प्रणाम करते हैं, उसके बाद गुरु को नमन करते हुए उस डांस को शुरू करते हैं। वो बाद में भी कर सकते हैं। हम लोग अपने सेशन को हमेशा पहले ग्रेटिट्यूड देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज वी वांट द बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम, हमें एक बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो whenever you are expecting the good result from your dream or your challenge, then you have to apply magnificent outcome first। कैसे लगाना है, किस तरह से होगा, किस किस सिचुएशन में होगा, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे पढ़िए। Yes, we all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted.
गारंटी, देखिए यहाँ वर्ड क्या यूज किया गया है, गारंटी द आउटकम ही वांटेड। तो गिलबर्ट कीथ ने क्या कहा था, गिलबर्ट कीथ हमेशा अपने काम से पहले, व्हेनेवर ही परफॉर्म्ड, उससे पहले, एक्शन लेने से पहले उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया। यहाँ आपको पहले दूसरों की बातें बताई जा रही है ताकि आप उन चीजों पे विश्वास करने लगे। यू विल हैव, यस, You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of a luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. जी आगे वाला पैरा भी पढ़ लीजिए आप। थोड़ा, a pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you won't float off into the space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes, यस रेखा, हम यही रुकेंगे, जस्ट अ मिनट। ये दोनों पैरा मैंने इसलिए एक साथ पढ़े थे क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग चीजों को डिपिक्ट कर रही हैं। ये दोनों पैराग्राफ, पहला जो है वहां बताया गया किस्मत की बात, संयोग की बात, कोइंसिडेंस की बातें, और दूसरे वाले में बताया गया है साइंस की बात। ठीक है, तो जो हर चीज जो है उसे दो तरीके से हम लिया जा सकते हैं। हमारी जो जर्नी है मैजिक की जर्नी, वो भी दो तरह से चल सकती है। या तो आप इसे स्पिरिचुअल तरीके से ले सकते हैं, ज्ञान की बातें समझ के, और इसी तरह से स्पिरिचुअल की तरह आगे बढ़ते हुए कि नहीं ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज है। कोई इस तरह से ऐसे भी ले सकता है कि नहीं रॉन्डा बायर ने सब कुछ साइंस के अकॉर्डिंग लिखा है ना, बिकॉज यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूटन्स लॉ है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग इज इन दिस बुक। तो यहाँ पे दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, पर हर इंसान का अपना परसेप्शन होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो यहाँ भी ये चीज दोनों तरीकों से बताई गई है। पहली बात में कहा गया है कि आप क्या करते हैं, जैसे ही अब जैसे अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था सिंगापुर से जो है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसे उसकी किस्मत में एक अच्छा सा लड़का लिखा हो, ऐसा ये सब चीजें हो सकती है कि वो एक संयोग से, किस्मत से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, काश मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए। हर एक का अपना ड्रीम होता है, ये एक उनका क्वेश्चन है। हम सबके लिए यही बात है कि एक बहुत ही अच्छी जगह मेरे बच्चे का रिश्ता हो जाए, उसे दुनिया में ऐसा मिले, काश उसे ऐसा मिल जाए, काश उसे वैसा मिल जाए। तो ये जो चीजें हैं वो संयोग वाली बातें हैं। इस तरह से हम सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका है। दूसरा है एक पायलट का तरीका कि वो कभी ये नहीं सोचता कि उसका रॉकेट ऊपर जाके फेल होगा, या वो जो फ्लाई कर रहा है, जो एरोप्लेन चला रहा है, वो फिजिक्स के मैथ्स के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं, बिकॉज वो श्योर है जो उसने इंजन लगा है वो इस बटन को चलाने से उड़ता है। उसको ये नहीं करना है कि पहले गोल घुमाऊं या राइट करूं लेफ्ट करूं, इस बटन को लगाने से वो उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो डाउट नहीं करता है। तो उसी तरह से हमें भी नेचर के किसी भी लॉ में डाउट नहीं करना है, हमें रिजल्ट मिलेंगे अगर आप मांगेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के नियम भी चलते हैं, यहाँ पे न्यूटन के नियम भी चलते हैं, यहाँ सृष्टि के नियमों की बात हो रही है। और प्रकृति कभी भी अपनी गणित में फेल नहीं होती। जैसा कि मैंने उन्हें बताया था ना कि यूनिवर्स किस तरह से आपको आउटकम देगा, वी कैन नॉट डिसाइड। आप 10 सपनों को लेके चल रहे हैं, उसमें से अगर 8वें नंबर का पहले पूरा हो रहा है तो वी कैन नॉट हेल्प दैट, क्योंकि ये यूनिवर्स की गणित है। यूनिवर्स अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि, क्योंकि ये गहरा टॉपिक है। अगर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि हो सकता है 8वें नंबर वाला जो सपना है आपका, उसका आपका कर्मा आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस करते आए हैं पिछली लाइफ में। हम सभी मानते हैं ना कि हमारे अपने लाइफ सर्कल्स रहे हैं, नॉट ओनली दिस लाइफ, वी हैव स्पेंडेड सो मेनी लाइफ्स टुगेदर। तो आज मेरा आपसे मिलना है, आपका किसी और से मिलना है, ये सब एक कर्मा ने डिसाइड किया है। तो इसी तरह से कौन किस जगह से हमें आउटकम पहले मिलेगा वी कैन नॉट डिसाइड, बट इट्स ट्रू कि आउटकम आपको मिलेगा। जब मैं पैर धरती पे रखूंगी तो मैं धरती पे ही रहूंगी,
मैं उड़ने नहीं लगूंगी। या आप कोई भी, न्यूटन ने बताया ना एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है, सृष्टि ने उसे ऐसा ही बनाया है। और सृष्टि के नियम कभी गलत नहीं होते, नेवर फेल। तो जब भी आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हैं, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे डिसाइड कर लिया है, इट विल नेवर फेल, क्योंकि आपने सही नंबर डायल किया है। आप लोग को पता है ना 9354960887 मेरा नंबर जिसने लगाया है, तो वो सही नंबर पे जाके कॉल लगेगा। क्यों लगेगा? आपको कोई डाउट है कि नहीं ये फोन मुझे नहीं लगेगा किसी और को लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये नंबर सारिका के नाम से सेव है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर सिंगापुर से लेके उदयपुर राजस्थान तक सही लग सकती है, तो आपका मैसेज यही यूनिवर्स में सही नहीं पहुंच सकता? डेफिनेटली पहुंच सकता है। 101% आपको इस पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी जीवन में संयोग से या किस्मत से नहीं होता, हम क्रिएट करते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, है ना? सो वी हैव टू क्रिएट गुड मैसेजेस इन आवर लाइफ। आगे पढ़ेंगे हम। Yes. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. यस, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अगर बेहतरीन परिणाम चाहिए तो आपको बेहतरीन सोचना होगा। आपकी सोच अच्छी होगी तो आप उस बेहतरीन परिणाम को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम 20 चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे काम करता है। एक अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो उसमें भी जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो लाइक अट्रैक्ट लाइक के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, है ना? सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से तभी जुड़ते हैं जब वो समान प्रकार के हो। अगर उनकी प्रकृति एक जैसी है तो ही वो सेल्स जुड़ते हैं। वो इंसान की बॉडी है, कप है, बुक है, या कुछ भी है, सब कुछ चीजें तभी अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे की साइड जब उनका नेचर सेम है। आपको पता होगा ना, आपके दोस्त से आपकी बहुत पटती है, क्यों? क्योंकि आपका और उनका नेचर मिलता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ प्रकृति एक जैसी होती है, वहां अट्रैक्शन होता है ना? हमें कोई अपना चाहने वाला क्यों पसंद आने लगता है? क्योंकि हमारी और उसकी सोच मिलती है, हमारी और उसकी पसंद मिलती है, तो वो हमें अट्रैक्ट करता है। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सपनों की दुनिया में भी काम करता है। जो भी आपको चाहिए, आपको जो बेहतरीन परिणाम चाहिए, तो आपको उसके लिए बेहतरीन फ्रीक्वेंसी भेजनी होगी। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करेगा। जैसी फ्रीक्वेंसी आप भेजेंगे, जहां से आप भावनाओं को निकालेंगे, फीलिंग्स को निकालेंगे, जैसे दलजीत जी ने बताया कि जितना आप बिकॉज में जाएंगे, आपकी फीलिंग्स निकलेगी। जैसे ही फीलिंग निकलेगी, तो आपको बेहतरीन परिणाम, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अब देखिएगा आप ये मैग्निफिशेंट आउटकम आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जैसे आप घर में, आपको सब्जी भी अच्छे से बनानी है, आपको ये, अरे भाई मसाला नहीं है, आज सांभर बनाना है, सांभर मसाला नहीं है, तो क्या आपका सांभर मसाला के बगैर सांभर नहीं बन सकता? लेकिन वो दिमाग में, सांभर मसाला तो है ही नहीं, पहले आप 4 लोगों को चखाएंगे, ये टेस्ट करना, टेस्ट तो आ रहा है ना, सांभर मसाला नहीं है आज। फिर बच्चा आया, उसको सांभर मसाला नहीं है, टेस्ट करना, ऐसा लग तो नहीं रहा है सांभर मसाला नहीं है? अगर आप खुद ही ऐसे बोल देंगे 10 बार कि सांभर मसाला नहीं है, तो उस सांभर में मसाला सच में नहीं है। आपको ये बोलना है, अपने आप को डिसाइड करना है कि भले ही सांभर मसाला नहीं है, आई हैव मेड द परफेक्ट सांभर। आज तो सबसे लजीज सांभर मैंने बनाया है, क्योंकि आप उसमें सांभर मसाला नहीं है तो दूसरी 4 मेहनत करके सामान भी तो डाल रहे हो ना, तो उनकी अरोमा तो आएगी ही ना। यू यू हैव टू थिंक लाइक दिस वे। आज आपका मीटिंग है, जैसे ही आपको बॉस ने आवाज दी, आप घुस रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, और आपको बॉस ने सबसे पहले बोला, सारिका कम इन माय ऑफिस। बस इसी लाइन से आपने क्या छोड़ दिया? सब कुछ गई, आज तो मैं, पहले ही तो मीटिंग है, मैं तैयारी करके नहीं आई हूँ, सेशन रेडी होने वाला है, और अब क्या होगा पता नहीं। मुझे लगता है आज तो मुझ पे कोई ना कोई, या फिर ये कि ओहो फिर बॉस ने मुझे बुला लिया, यानी एक फाइल और थमा देंगे। पहले ही तो मेरे पास 4 फाइल्स पड़ी हुई है, मेरी तो वो कॉपीज भी चेक नहीं हुई अभी तक, मुझे और कॉपीज मिल जाएंगी। वट जिसका जो जो एरिया है, हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, है ना? जब हम पहले से वो डिसीजन ले लेते हैं, अगर हमारे माइंड ने ही डिसाइड कर लिया, क्योंकि अब आप लोग सोचिए, आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर्स बढ़ चुकी हैं। आप लोगों ने 20 दिन के असाइनमेंट्स किए हैं, आप हर जगह पूरे दिन सेशन के ग्रेटिट्यूड को अप्लाई करते हैं, यानी कि यूनिवर्स आपकी बात सुनने लगा है। जब यूनिवर्स आपकी बात सुनने लगा है, तो आपको सोच समझ के बोलना होगा कि आप क्या कह रहे हैं, है ना? तो अब हमें अपने मैग्निफिशेंट आउटकम को कैसे लगाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप समझिएगा इसे, जो रेखा जी पढ़ रही हैं। Yes. The magnificent एक मिनट, सॉरी मैं बीच में रोक रही हूँ। इसमें हम ये चीज भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दे हैव सेड
That means you have to use your thoughts and feelings to attract the magnificent outcomes to you, and being grateful for the magnificent outcomes is one of the simplest way to do. इसमें अगर आप देखो ना तो मैग्निफिसेंट आउटकम हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? नाउ यूनिवर्स, आप उस चीज को एक्चुअल में देख सकते हो। जो सा मैजिक होता है वो कहाँ पर होता है? इट इज इन द इनविजिबल रेम, ठीक है? अब हमने अगर इनविजिबल रेम को एक्सेस करना है तो हमने अपने अंदर की उन पावर्स को एक्टिवेट करना है जो कि इनविजिबल हैं, ठीक है? अब वो भी इनविजिबल पावर्स एक्चुअल में कौन सी हैं? आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं उस पर्टिकुलर आउटकम को लेके? आर यू नेगेटिव और आर यू पॉजिटिव अबाउट इट? अब इन्होंने कहा है, जैसे अभी मैंने बोला, आर यू नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट मीन्स योर बीइंग इज थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू डू इट। अगर आपका बीइंग ग्रेटफुल होगा, बीइंग हमने इंट्रोडक्शन में इसके बारे, आई थिंक सेकंड और थर्ड चैप्टर में आता है बीइंग के बारे में, नहीं इंट्रोडक्शन में आता है, ठीक है? तो अगर हम लोगों का बीइंग ग्रेटफुल है तो आपके पास मैग्निफिसेंट आउटकम आ जाएंगे, बहुत इजीली अट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है? तो जो सी इनविजिबल रेम से हमने डेटा गेट करना है, उसके लिए हमने किस पे काम करना है? अपने बीइंग पे। हर एक चीज हमें, यूनिवर्स कहाँ पर है वो भी हमारे अंदर ही है, बीइंग कहाँ पे है वो भी यहीं पर है। तो बाहर में चेंजेस अगर आपको देखने हैं ना, तो चेंजेस एक्चुअल में कहाँ पे लेके आने हैं? अंदर, यहाँ पर बीइंग में, ठीक है? देयर इज नथिंग आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड, ठीक है? तो आगे चलते हैं। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sport game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home, the magnificent outcome to the family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. यस, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जो सारे यहाँ हमारी डेली लाइफ में आते हैं ना। आप इनमें से किस जगह पे काम करना चाहते हैं, या आपने डिसाइड करना है, और आपके रिजल्ट आउटकम क्या होने चाहिए। हो सकता है आपका रिजल्ट आउटकम कुछ और हो, मेरा कुछ और हो, लेकिन ये काम करता है। आपको कैसे काम करना है? काम करने से पहले, है ना, जो भी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उससे पहले आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। वो चाहे आपका इंटरव्यू हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि होटल रिजर्वेशन में तो मैंने इसे कईयों बार लगाया है, और मैं ये बताऊंगी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ना मिले। जो नहीं होता इनविजिबल रेल्म बताया ना दलजीत जी ने, बस ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। बस आप लगा के देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने अभी 2-4 दिन पहले जब नया सेशन शुरू किया है, उसमें मुझे जूम आईडी नहीं मिल रहा था। मैंने उसमें भी सिर्फ मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिएगा। और कैसे कोइंसिडेंटली, मतलब ये मानिए आपकी अलेफिया जी से ही मुझे ये मीटिंग आईडी मिल गया। और कितना
कैसे कनेक्ट हुए, कैसे ये सिचुएशंस क्रिएट हुई, मुझे नहीं पता कैसे सब कुछ हो गया। उसके बाद में भी बहुत सी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में, मगर अगर बताएंगे तो कम हो जाएगा। तो मेरी लाइफ का हो सकता है कुछ और रिजल्ट हो, लेकिन आपकी लाइफ का हो सकता है, आपके लिए योगा इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि इस योगा के बाद मुझे रिजल्ट मिले, मैं इतने टाइम से कर रही हूँ। देखिए एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं, बट द वेट, बट द फिटनेस, इट मैटर्स, कि आपको वो फिटनेस, वो रिजल्ट आपको मिला है कि नहीं। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि रिजल्ट क्या है ना। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिएगा। आप रिजल्ट क्या चाहते हैं। बेटी की शादी ये एक रिजल्ट नहीं है। बेटी की शादी किस तरह से आप चाहते हैं वो आपका रिजल्ट है। किस डेस्टिनी पे आप उसे पहुंचाने वो आपका रिजल्ट है। शादी तो देखिए होनी ही है ना। तो वो आपका एक सपना है, उस सपने का रिजल्ट आप क्या चाहते हैं, आपको उसके आगे जाना है। अब लिख आपने दिया था ना डे 13 पे, आप सब लोगों ने लिखना कर दिया, आपका लिखान हो चुका है कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ऐसा घर चाहिए, आपको वैसा बंगला चाहिए। अब उस घर के अंदर क्या चाहिए वो आपके बेहतरीन परिणाम है। आप उस घर में क्या करना चाहते हो वो आपके बेहतरीन परिणाम हो। बेटी की शादी के बाद आप नानी बनना चाहते हो वो आपके परिणाम है। रिजल्ट आप मांगिए वहां से। यहाँ तक आपकी लिमिट नहीं है। देखिए सपने देखने की कोई लिमिट नहीं होती, आपको कोई मना नहीं करता। आप चाहे देखिए एक दिन में 3 डेट्स करने के देख सकते हो। आप हस्बैंड के साथ सिंगापुर घूम के आ सकते हो। मैं तो सपनों में कई बार घूम के ही आती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं नहीं गई हूँ सिंगापुर, तो मैं घूम आती हूँ। तो ठीक है, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल लाइफ की बातें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वजन दिखना चाहिए ना, वो भी तो आना चाहिए रिजल्ट। सिर्फ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इसी तरह से लाइफ में किसी भी एरिया में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंस में करते रहना है नहीं। वहां ये देखिए, अगर ये मेरी दुकान है तो पैसा कितना चाहिए, ये आपका दुकान अच्छी चलनी चाहिए, मेरे को नए अच्छे क्लाइंट्स मिलने चाहिए, मेरे मेरे को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जॉब है सबका, तो वो ये एरिया हो सकता है। क्या कितना मिलना चाहिए ना, दैट इज योर आउटकम। आपको वहां अप्लाई करना है, आपको उसको सोचना है। सो आई विल गिव यू 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, या हम अगला पैरा जब रीड कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा। उससे पहले आप लोग ये सोच लें कि आज आप लोग अपना अपना मैग्निफिसेंट आउटकम कहाँ लगाने वाले हैं, एंड राइट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज हम सब अपना मैग्निफिसेंट आउटकम उसमें लगाने वाले हैं। ओके, तो हम सबकी एनर्जी उसमें जाने वाली है। सो आप लोग सोचिएगा और फिर लिखिएगा, ठीक है। तब तक हम पढ़ते हैं। If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. यस, बहुत ही अच्छे से बताया है। देखिए ऊपर की बात तो थी हमारी सपनों की बात, जो हमने पहले से सोच रखा है, जिनके लिए हम तैयार हैं और जिनके लिए हम आगे के बारे में सोच रहे हैं। अभी बात आ रही है प्रेजेंट लाइफ की, डेली लाइफ की, हर वक्त की। देखिए 24 घंटे में वी कैन नॉट अवॉइड प्रॉब्लम्स, राइट। कोई फोन भी आ सकता है, अचानक गेस्ट भी आ सकते हैं, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती रहती हैं लाइफ में जिन्हें हम नहीं पहले से फील नहीं करते, हम लोग उनके लिए तैयार नहीं होते। हम लोग कई बार उन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं करते और उनको मानने को भी रेडी नहीं हो पाते कई बार। या कोई छोटी मोटी बहस भी हो जाती है जिसे हमने सोचा ही नहीं था कि वो गुस्से में कैसे टर्न हो गई, है ना। छोटी सी बात से बात शुरू हुई, हम तो बात करते करते कब उसमें लहजा बदल गया पता नहीं चला। तो उस वक्त हमें क्या करना है, बिकॉज नाउ वी आर अ ग्रेटफुल पीपल, तो हमें हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहना है। सबसे पहली बात, जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो इस तरह की जो भी गड़बड़ आपके सामने आती है, नो वन कैन अवॉइड प्रॉब्लम्स, नॉट इवन सेजेस, तो हम भी नहीं रोक सकते। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चाहे आप ग्रेटफुल हो जाएंगे 28 दिन के बाद भी आएगी, आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आएंगी। चैलेंजेस भी आएंगे, बच्चे
बच्चे बीमार भी होंगे, बुखार 102 भी होगा, लेकिन उस वक्त आप क्या चाहते हैं? थर्मामीटर लगाने से पहले आपको ये बात करनी है, नो, इट इज शी इज कंप्लीटली फाइन एंड हेल्दी, शी इज परफेक्ट, राइट? तो ये चीज आपको कब करनी है? अपनी फीलिंग आपको कहाँ भेजनी, ये इंपॉर्टेंट है। फोन उठाने से पहले आपने देखा नंबर आ रहा है किसी का, पैसे मांगने वाले का, आप ये बोलेंगे कि नहीं, यहाँ से मुझे बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है इसलिए ये फोन आया है। भेज के तो देखिए, फ्रीक्वेंसी भेजिए, जो फ्रीक्वेंसी आप भेजेंगे वही अट्रैक्ट होंगी, वही लौट के आपके पास आएंगी। देखिए, ग्रेटिट्यूड की दुनिया होती तो देने के लिए है ना? मैं अपना ग्रेटिट्यूड दूं, खूब सारा लोगों को दूं, खूब सारा बांटूं, लेकिन मैं करना क्यों चाहती हूँ? क्योंकि रिटर्न में मुझे ग्रेटिट्यूड मिले। तो ग्रेटिट्यूड की दुनिया बड़ी अलग दुनिया है, देने के लिए होती है लेकिन देती खुद ही को है वापस। तो आप सेम तरह की फ्रीक्वेंसी जब भेजेंगे, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करेंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, राइट? दलजीत जी, आप भी कुछ बता सकती है इस बारे में? आपने तकरीबन सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। Can you hear me? If you miss, yes. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome, so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. Yes. If आपको you मैं एक और चीज बताना चाहूंगी यहीं पर, जैसे अनएक्सपेक्टेडली जो चीजें होती है ना, हम उसमें तुरंत बोल देते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा हरगिज नहीं, मतलब फ्लाइट मिस हुई तो आपका दिमाग कैसे, मतलब बिल्कुल हम लोग बात करने की कंडीशन में भी नहीं होते ना। वहां वही काम आता है आपका ग्रेटफुल बीइंग, है ना? वो बीइंग जो है ना, वो यही, ये बहुत बुरा हुआ, वाकई उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये सोचने की बजाय किसी होता है ना कई बार, देखिए बहुत बार हमने अभी कोविड में तो बहुत देखा है, एक दूसरे के घरों में, हर दूसरे घर में हमने देखा है कि ऐसी ऐसी डेथ हुई थी कि हम, मतलब वो एक अलग ही सीन था, लेकिन उस वक्त में उस फैमिली के लिए शायद वही ठीक था, है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने परेशानी नहीं देखी, या ये हो सकता है। मेरे तो कई, मतलब बहुत क्लोज वंस थे जो जो इनका यंग एज में, तो हमें ये लगा कि शायद बेटर था कि उसने उसको बहुत आगे जाके और प्रॉब्लम होती। सो इट्स बेटर कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स को वहां रोका। वी कैन नॉट अवॉइड दैट, बट वी कैन फाइंड द ग्रेटफुलनेस इन दैट। उसके बच्चे अब इतने समझदार हो गए हैं क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को इतने अच्छे से ले लिया, जबकि उन्हीं बच्चों के लिए वो रात दिन तंग थे, रात दिन। तो वो बच्चों की जिंदगी के लिए अच्छा होना तो था ही, देखिए वो चीज को हम नहीं रोक सकते, बट वी कैन टेक इट लाइक अनदर वे, कि उसको हमें इस तरह से बुरे में सोचने की बजाय ये सोचें कि बेहतर क्या हुआ है। फ्लाइट चूक चुकी है ना, छूट गई, अच्छा क्या हुआ आपको यहाँ का टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। शायद आपका उस जगह पहुंचना ठीक नहीं था, शायद आपको उस फ्लाइट में नौजिया हो सकता था, हो सकता है आपका कोई कॉल था जो यहीं मिलना होगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसे ऐसे मैग्निफिशेंट आउटकम जब आप लगाते हैं या जब आप ग्रेटफुल हो जाते हैं ना पहले से, आपको इतनी शॉकिंग न्यूज मिलती है, अच्छा ऐसा हो गया था वहां पे, माय गॉड, अच्छा हुआ मैं तो गई नहीं। अभी की बात है, 23rd का मेरा एक फंक्शन था, और वो बहुत बहुत वेल प्लान था, बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन हो चुकी थी, और वो फंक्शन कल कैंसिल हो गया, परसों कैंसिल हो गया। अब हम सब लोगों का, आपको पता ही होगा कैसा हम लोगों का होता है ना, जब किसी रीजन से कोई ऐसा रीजन था, तो हम लोग उसको, अब क्या हो सकता है, या तो हम ऐसे बैठ जाएं जो सारी प्रिपरेशन थी उसको, बट आई फेल्ट लाइक कि थैंक गॉड हमें 18 को ही पता चल गया। अगर यही चीज 22nd को पता चलती, व्हाट विल वी डू दैट टाइम? हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और हमारे सबके चेहरे ऐसे हो रहे होते थे पूरे फंक्शन के बीचों बीच लोगों के बीच में। सो इट्स गुड कि हमें पहले से पता चल गया, हम वी कैन इन्फॉर्म टू अदर्स ऑल्सो एंड दे विल ऑल्सो नॉट बॉदर। सो इट्स वेरी गुड, बी पॉजिटिव एंड प्रिपेयर फॉर अनदर वन। दैट इज द ग्रेटफुल थिंग। इस तरह से हमें उसे बेस्ट में लेना है। जब जब हम ऐसे लेंगे तो उससे क्या होगा, हम अपने सपनों से दूर नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम, क्या होता है जब नेगेटिव, इन चीजों में हम नेगेटिव भेजते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमारा एनर्जी का सारा पार्ट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, और जैसे वो नेगेटिव में जाएगा तो हम अपनी सपनों की दुनिया से थोड़े पीछे चले जाते हैं। तो अगर आपके लिए सपने इंपॉर्टेंट हैं तो आपको इन रिजल्ट के लिए पहले से ग्रेटिट्यूड करना है, चाहे वो चैलेंजिंग
सिचुएशन है या फिर आपके सपनों की सिचुएशन है। आगे यहाँ बहुत सारे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Yes. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. सारिका जी 1 मिनट मैं लूंगी आपका। देखो हम सभी के साथ क्या होता है कि जैसे इसमें आ रहा है ना कि एकदम से फ्लैश आता है दिमाग में कि क्या क्या गलत हो गया, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन में सबसे पहले हमारे नेगेटिव थॉट्स पहले आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब जो उनसे दिमाग की प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से चल रही है कि उसमें से हर सिचुएशन में से बुरा देखने की प्रोग्रामिंग चल रही है, ठीक है। इसीलिए हम ये बुक बार बार करते हैं ताकि हम अपना बीइंग जो सा है वो ग्रेटफुल बना सके, राइट। क्योंकि अगर बीइंग ग्रेटफुल होगा तभी हर एक सिचुएशन में हमें पॉजिटिव आउटकम्स दिखाई देंगे। जिनसे हमारे इसी बुक के इनिशियल के चैप्टर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, लाइक काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड जो मैजिक रॉक वाला चैप्टर है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम अपने ब्रेन की जो सी प्रोग्रामिंग है उसको सेट कर रहे हैं, राइट। उसमें जैसे मैजिक रॉक वाला चैप्टर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सोने से पहले भी, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड जो सा होता है वो धीरे धीरे करके सो जाता है, तो हम अपने अनकॉन्शियस जो सा अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हम सॉरी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम डायरेक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं हम। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दे आर जैसे कहते हैं ना ग्राउंड वर्क है, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर उसके ऊपर हम डेली बेसिस पे काम करते जा रहे हैं तो आज के दिन के ऊपर मैग्निफिसेंट आउटकम में आपके इंस्टेंटली माइंड में क्या आएगा, किसी भी सिचुएशन में अटकोगे, अरे अब क्या निकलने वाला है, अब कौन सा खजाना निकलने वाला मेरे लिए, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन में उसी तरीके से हम सोचेंगे, तो इसीलिए ग्राउंड वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आगे आपको सारिका जी एक्सप्लेन करते हैं। No, it's very right. Yes, actually groundwork is very important because जो हमारे खड्डे हैं अगर वो भरे हुए हैं तभी हम प्लेन रोड पे अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उनको कंटिन्यू करते रहे। इनफैक्ट नॉट ओनली 20 डेज, ये तो लाइफ टाइम वाली चीजें हैं, आपने हमेशा करनी है। जी जी पढ़ो। जी। Most of the time you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how benefited from occasionally you won't even believe how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. When shall I read? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आपको जो भी मैग्निफिसेंट आउटकम का गारंटी का बात कहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज है, ये पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बट द थिंग इज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में संयोग कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है जो आप लोगों को दिमाग में बैठानी है। देखिए, केवल जन्म और मृत्यु ये माना जाता है कि जिसपे हमारा न बस है, न चला है, न चलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो टाइम है, वी आर द क्रिएटर फॉर दैट। हम उसे बदल सकते हैं, हम उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये सारे 2000 साल पहले जब आपकी यात्रा शुरू हुई है द सीक्रेट की, तब से लेके अभी तक के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इसे प्रूव कर दिया है। सो आप लोगों को भी, क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है ना कि नहीं नहीं, इन्हों के कहने से क्या होता है, ये तो है ही है, ये तो संयोग से ही हुआ, ये तो ऐसा होना ही था। तो वो चीजें हमें अपने बिलीफ सिस्टम में अपने आप से खुद से बदलनी होंगी, अंदर से बदलनी होंगी। जैसा दलजीत जी ने बताया कि खुद से ही वो सब चीजें आप ही के अंदर है, आपको डिसाइड करना है कि आपके अंदर से क्या क्लीनिंग हुआ, क्या बच गया। तो ये चीजें हैं कि
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लाइक अट्रैक्ट लाइक पे काम करता है, जो आप भेजोगे वो आप मिलेगा। इतने सालों तक आपको पता नहीं था, इसलिए आपके साथ संयोग होते थे, आपको ऐसा लगता था कि ये संयोग से हो रहा है, पर ध्यान दीजिएगा वो संयोग से नहीं हो रहा था। इवन द वर्स्ट थिंग ऑल्सो यू हैव क्रिएटेड एंड द बेस्ट थिंग ऑल्सो, क्योंकि बेस्ट में तो आपको पता होता है ना कि हाँ मैंने मेहनत की है, मैंने किया है, मैंने पढ़ाई की है इसलिए रिजल्ट अच्छे आए हैं, मैंने अच्छा ये किया इसलिए इतनी अच्छी से शादी हो पाई है, मैंने ये किया इसलिए मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल पाई, मैंने इतने साल की पढ़ाई की इसके बाद मैं ये इस करियर को लेके आ पाई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सब आपने किया क्योंकि आप उस दुनिया में उसी बारे में सोच रहे थे, यू वर फोकस्ड टुवर्ड्स दैट। आपका जो सारा इधर का फोकस था ना वो आपकी करियर पे था, पॉजिटिव थिंग्स पे था। आपका जो सारा फोकस था वो सीए बनने पे था, डॉक्टर बनने पे था, आपकी गुड मार्क्स पे था, आपकी स्कोरिंग पे था। तो यू हैव डिसाइडेड द टारगेट। आपने वर्स्ट वाली चीज को सोचा ही नहीं था, लेकिन सडन जब उसमें वर्स्ट हो जाता है तो आप कैसे बोलते थे ना किस्मत में नहीं था, क्योंकि अंदर अंदर आपके कहीं ना कहीं डर था। मैं तैयारी तो कर रही हूँ, 90 मार्क्स कह रही है मम्मा, पर मेरे आएंगे तो नहीं, कैसे आ सकते हैं 90 मार्क्स, क्या मैं ला पाऊंगी, क्या मुझसे हो पाएगा, नहीं यार बहुत मुश्किल है, मैं सारा याद करके गई थी पर मैं तो भूल गई। ये जब जब बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की चीजें, आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों साथ साथ काम करता है। देखिए, आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि आपको 90 मार्क्स लाने हैं, आप उस पर कर रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि नहीं यार 90 मार्क्स तो बहुत मुश्किल होते हैं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं मैं नहीं ला पाई तो। बस ये नहीं ला पाई तो वाला जो वर्ड है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो 90% वर्क करता है, इसलिए वही वर्क करा और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको लगा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। राइट? तो ये जो है एट सम टाइम गारंटीड, यही गारंटी का मैथमेटिक्स है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैथमेटिक्स है, इसी पे हमें चलना है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बिलीफ सिस्टम को हमें अपने अंदर से खुद से बदल देना है। ओके, चलिए। एक मिनट, इसमें ये लास्ट लाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी, It is saying, but when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using mathematical law of attraction. ठीक है, यहाँ पर mathematical law of attraction का है, सिर्फ law of attraction नहीं कहा। And you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. ठीक है, तो जिनसे हम मैथमेटिकल फॉर्मेट्स, अगर किसी ने मतलब जैसे हम छोटे होते करते थे ना, थ्योरम्स को प्रूव करते थे, हेंस में क्या एंड में क्या लिखते थे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मुझे याद है जब मैं पूरी की पूरी थ्योरम मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाता था, एंडिंग में बड़े स्टाइल से लिखती होती थी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज जो भी मैथमेटिकल लेवल के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो गारंटीड है। ठीक है, और यहाँ पर इसने इसने एक चीज कही है, व्हेन यू आस्क फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम एंड फील सिंसियरली ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है, मैग्निफिसेंट आउटकम तो हमने मान लिया, उसके साथ साथ मेरे को फील करना है ग्रैटिट्यूड। अगेन मैं दोबारा से कहूंगी, अगर किसी को ग्रैटिट्यूड नहीं फील होता, अंदर से वो वाली वाइब्रेशंस नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप उसके वाइज के अंदर नहीं घुस रहे हो। एक अपना ड्रीम लिखो, उसके 10 वाइज लिखो, एटलीस्ट 10 वाइज लिखो, क्यों मुझे ये वाला ड्रीम चाहिए, क्या है इस ड्रीम के अंदर, क्यों ये वाला ड्रीम मेरा ड्रीम है, मेरे हस्बैंड का या मेरे बेटे का या मेरी मम्मी का या मेरे ताया जी का ये वाला ड्रीम नहीं है, जो मेरा ड्रीम है, क्या चीज है जो कनेक्ट कर रहा है मेरे को मेरे ड्रीम के साथ। ठीक है, जब आप ये लिखोगे ना, इवन जब मैंने स्टार्टिंग में मधु जी को बताया था, बताते बताते अभी मैंने 4 वाइज बताए थे, आई स्टार्टेड गेटिंग फीलिंग्स विद इट। ठीक है, तो जैसे आप वाइज में घुसोगे ना, आपको अंदर अंदर फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, एंड एक बार आपकी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, उस टाइम पे जैसे कहते हैं ना रॉकेट निकल पड़े, आपने जो कुछ सोचा था वो उसी टाइम पे मैनिफेस्ट होने के लिए यूनिवर्स में निकल गया है। राइट, तो आगे चलते हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस जी। Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find something hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. पढ़ लीजिए आगे, ये नेक्स्ट पैरा भी Okay. पढ़ लेते हैं।
When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less, you will find yourself in situations that you don't want to be in. You Yes, won't this find, is very complete कर लीजिए. yes, you won't find yourself in the wrong place at wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. I think Sarika ji nikal gayi hain. So let's understand it over here. Whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life or thinking you have no control over something, देखो एक लाइन जैसे इसमें इन्होंने कहा है thinking you have no control over something. This is when you will get into the anxiety phase. ठीक है, हम नॉर्मली एंजाइटी कब फील करते हैं जब हमें लगता है कि बाहर की सिचुएशन को अब नहीं मैं कंट्रोल कर सकती, या मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो कंट्रोल में आ नहीं रही है. ठीक है, जैसे सपोज अगर सास बहू में लड़ाई चल रही है, ठीक है, कोई तीसरा बंदा बीच में घुस रहा है और वो उनको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा, उस टाइम पे वो बंदा भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव फेज में आ जाएगा, एंजाइटी में घुस जाएगा. ठीक है, and when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. हर एक सिचुएशन में आपके पास वही आएगा जो आप सोच रहे हो या फील कर रहे हो. ठीक है, आपका हार्ट और आपका ब्रेन ये आपके ऐसे से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपकी जिंदगी को बनाते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देम. ठीक है, दिमाग और दिल ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. तो जब आप इन्हें कंट्रोल करने लग जाओगे by controlling your thoughts and feelings, gratitude helps protect you from attracting what you don't want. ठीक है, जब इस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा और आप ग्रैटिट्यूड के मोड में चले जाते हो, देखो दोनों चीजें इकट्ठी होंगी. ठीक है, अगर दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं, that you are in control of your thoughts and feelings plus you are taking gratitude also. ठीक है, ग्रैटिट्यूड भी आपका साइड बाय साइड चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप मैग्निफिसेंट आउटकम्स को अट्रैक्ट करोगे. आप एक वो चुंबक की तरह बन जाते हो. देखो जब भी जो कुछ भी हम सोचते हैं ना, वो हमारे ऑरा में प्रेजेंट होता है. ऑरा समझते हो, हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है, जैसे हमारी एक फिजिकल बॉडी होती है, ठीक है, वैसे हमारी एनर्जी बॉडी भी होती है. जो कुछ मैं सोच रही हूँ, जो कुछ मैं फील कर रही हूँ, वो सब कुछ मेरे ऑरा के अंदर प्रेजेंट होगा. आपने कभी देखा है कि जैसे आप किसी के पास राय लेने के लिए सपोज जाते हो, एक इंसान के पास आप जाके पॉजिटिव हो जाओगे, एक इंसान के पास जाके आप नेगेटिव हो जाओगे. क्यों? क्योंकि उस बंदे का ऑरा भी आपको इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, उस इंसान के जैसे से थॉट फॉर्म्स होंगे, जैसे से उसकी थिंकिंग होगी, वो आपको इफेक्ट करेगी. ठीक है, तो हमने अपनी फील्ड्स को सिक्योर रखना है, अपनी थिंकिंग और अपनी फीलिंग्स को सिक्योर रख के ग्रैटिट्यूड को बीच में ऐड करना है. ठीक है, आपकी थिंकिंग और फीलिंग बहुत, जिसे कहते हैं ना, शार्प वाले औजार हैं हमें परमात्मा ने दिए. ठीक है, जितना इसको प्रोटेक्टेड रखोगे, जितना इसको शार्पेंड करते रहोगे, उतने ज्यादा बेटर सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करते जाओगे. ठीक है, इसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो सा ग्रैटिट्यूड है वो हमारा फीलिंग्स का ही एक पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में था, when you are grateful for magnificent outcome, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do
with gratitude. जब आपका gratitude आपका तरीका बन जाएगा, like your being is gratitude. ठीक है, being gratitude है, इसको आप ऐसे समझ के देखो, अगर हमारे सामने, अगर मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ compassion, कौन सा इंसान है जो आपके दिमाग में आता है? kindness and compassion. मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, राइट? सो अब अगर ये कह रहे हैं कि when gratitude becomes your way of life, ठीक है, दैट मीन्स आपका बीइंग जो सा है वो क्या हो गया? ग्रेटफुल हो गया। तो कल को कोई कहे कि ग्रैटिट्यूड, तो दिमाग में किसकी फोटो आनी चाहिए? मेरी खुद की। ठीक है, तो हमने Right. अपने बीइंग के ऊपर इतना ज्यादा काम करना है कि वो ग्रेटफुल हो जाए। ठीक है, एंड आई टेल यू जो सा ये ग्रैटिट्यूड है ना, ये इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है, जैसे हमारे अंदर 5 विकार भी होते हैं ना, उनको भी जिसे कह लो ये एंटी मिसाइल की तरह काम करता है 5 विकारों के ऊपर। ठीक है, नॉट इवन सिंगल वन, बट 5 के 5। ठीक है, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। नाउ अगर आपका बीइंग ग्रेटफुल है तो आपके पास हर एक सिचुएशन वो वाली आएगी जिसमें आप और ग्रैटिट्यूड फील करोगे, बिकॉज वट एवर यू गिव इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो मैं हूँ वैसी सी सिचुएशंस ही मैं पाऊंगी। अब मैं सोचती हूँ कि यार मैं तो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मेरे बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, उनको अक्ल नहीं है, वो सारा दिन फोन के ऊपर लगे रहेंगे, सारा दिन इधर उधर घूमते रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ इधर जाते रहेंगे, मेरे को नहीं पूछते हैं। तो क्या मैं ग्रेटफुल हूँ इस टाइम पे? आस्क योरसेल्फ। ठीक है, मेरे को मैग्निफिसेंट आउटकम में क्या चाहिए? मेरे बच्चे मेरी सुने। तो हमने बात ही उस बारे में करनी है जिसमें कि मेरे बच्चे सुन रहे हैं। यही वाली वर्डिंग्स में बार बार बोलती जा रही हूँ। अगर उन्होंने 10 मैंने उनको चीजें बोली, 10 में से एक चीज भी उन्होंने सुन ली है ना, then be grateful. हरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे ने मेरी एक बात सुन ली, वाओ कितना अच्छा दिन चढ़ा है मेरा। ठीक है, तो जिनसे एक चीज आपने सुनी उसी के लिए इतना सारा ग्रैटिट्यूड कर दो। क्यों? क्योंकि वो जिनसे एक एक चीज के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया ना, वो मल्टीप्लाई होके आपको वापस आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होके वो वापस आएगा। एंड द मोर यू प्रैक्टिस मैग्निफिसेंट आउटकम एंड मेक इट अ डेली हैबिट। मैग्निफिसेंट आउटकम में हम क्या कह रहे हैं? एडवांस में ही थैंक यू कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक छोटी सी चीज में आपने सुनना है, चुननी है अपनी कोई भी एक छोटी सी चीज, उसमें एडवांस में आपने थैंक यूज करने स्टार्ट कर देने। ठीक है, पॉजिटिव चीजें ढूंढो अपने आसपास। देखो, नकारात्मकता या आपको नीचे खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। ठीक है, क्रिटिसिज्म से तो दुनिया भरी पड़ी है। हमने क्या ढूंढना है? किस चीज से दुनिया को, अपनी दुनिया को भरना है। क्योंकि देखो, हम कहते हैं कि हम सारे के सारे अर्थ पे रह रहे हैं, लेकिन दुनिया हर एक की अलग अलग है। ठीक है, मेरी दुनिया में कैसे से लोग रहते हैं? लाइक जो मेरी बात सुनते हैं, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मुझे पूछते हैं। ठीक है, और बहुत धार्मिक किस्म के हैं, स्पिरिचुअल है। ठीक है, जिन्होंने अपने आप पे काम किया है। ठीक है, तो जो चाहिए वो बोलना है, उसी चीज को आपने अट्रैक्ट करना है, और थोड़ी सी चीज मिले उसको सेलिब्रेट जरूर करो। ठीक है, मैग्निफिसेंट आउटकम में हम पहले ही सेलिब्रेशन करते हैं, पहले ही थैंक यूज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पहले ही हमने उसकी एनर्जी कहाँ पे कर दी। यहाँ पर अगर वो चीज थी, उसकी एनर्जी को मैंने पहले ही थैंक यू बोल के रेज अप कर दिया। ठीक है, तो अगर वो चीज इतनी सी भी होनी होगी ना, क्योंकि मैंने इतनी एनर्जी डाल दी है उसमें कि अरे यार मेरा बच्चा तो इतना प्यारा है ना यार, मेरी हर एक बात सुनता है। ठीक है, तो वो अगर इतनी सी एनर्जी थी ना, उसे मैंने मैग्नीफाई कर दिया। तो जिस चीज को आप मैग्नीफाई करोगे वो आपके पास आएगी। और मैग्नीफाई हम कैसे करते हैं? अपने ही थॉट्स और इमोशंस के साथ। कैसे से अपने थॉट्स और इमोशंस हम डाल रहे हैं उसमें, राइट? The more you practice magnificent outcome and make it a daily habit, the more magnificent outcome you will attract into your life. ठीक है, तो जैसे सी एनर्जी डालेंगे वही वापस आएगा। ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में सोच समझ के एनर्जी डालनी है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि वही सब कुछ आप वापस लेके आते हो, राइट? You won't find yourself in a wrong place at the wrong time. इसका मतलब हर एक सिचुएशन जिसमें भी मैं इस वक्त हूँ वो मैंने ही अट्रैक्ट की है। ठीक है,
क्यों कैसे अट्रैक्ट की है, क्योंकि मेरा बीइंग वैसा था। ठीक है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर मैंने गलत किया। अगर आपको लगता है कि ये गलत प्लेस पे मैं आ गई हूँ और गलत टाइम में मैंने एंटर कर लिया है, तो फाइंड आउट करो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो गलत है। ठीक है, क्यों क्यों अंदर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हर एक चीज यहीं से स्टार्ट होती है। ये बाहर के लोग जिनसे है ना, ये सारे के सारे मिरर रिफ्लेक्शंस हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शंस हैं किसकी, मेरी खुद की। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेड you won't find yourself in a wrong place at the wrong time. गलत प्लेस और गलत जगह और गलत वक्त कभी भी नहीं आएगा हमारे पास। हमेशा किसी भी सिचुएशन में हम हो, हम हमेशा सही जगह पर हैं, सही वक्त में हैं। ठीक है, सामने वाली चीज जो भी आया है हमारे पास, वो ऐसा ऐसा सर्कमस्टांस है जिसमें मेरे को ग्रो करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो हमने देखना है कि इस सिचुएशन में मैं किस तरीके से ग्रो कर पा सकती हूँ। ठीक है, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर डे, you will know that absolute certainty that the outcome will be magnificent. ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पर हर एक जगह सही है मेरे लिए, हर एक वक्त सही है मेरे लिए, तो मैं पूरे दिन में कहीं पर भी हूँ, जो कुछ मर्जी कर रही हूँ, I will definitely attract a magnificent outcome. क्यों? क्योंकि मेरा बीइंग जो सा है वो ग्रेटफुल है। बाहर की हर एक सिचुएशन जो भी मेरे पास आएगी वो भी ग्रेटिट्यूड से भरी हुई आएगी। ये विश्वास आएगा आपको अंदर से। ठीक है, जिस दिन ये वाला विश्वास आ गया, मैग्निफिसेंट आउटकम ऐसे डन होते हैं। ठीक है, ऑन द स्पॉट, ऐसे साथ के साथ जो आपने सोचा उसी टाइम पे डन। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. यस, तो आज आप लोगों को असाइनमेंट चालू हो गए हैं अब 3 थिंग्स की, जिनमें आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। वो आपने सोच लेना है, एक एक तो आपको मुझे बताना है अभी। सो 1 यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स जिन पे भी आप लगाना चाहते हैं। सेकंड और थर्ड आपको सोच लेना है किन 3 चीजों पे आज आप आउटकम लगाने वाले हैं। कोई भी 3 चीज हो सकती है। हो सकता है आपकी डिनर प्रिपरेशन हो सकता है ब्यूटीफुल फादर्स डे बनाने का प्लान हो सकता है कि आपका कुछ भी मूवी जाने का प्लान बन सकता है। कहीं पे भी आप इंस्टेंट जो रिजल्ट चाहते हैं, मैं ऐसा बताऊंगी कि हाँ, जहां आज आपको आज या कल में जो चीजें आप पूरी करना चाहते हैं, आप पहले उन पे लगा के देखिए। इनफैक्ट आप हर चीज पे लगा के देखिए, जैसा कि सारिका जी, मैं एक मिनट दलजीत आपको जी ने इंटरप्ट कर बताया। रही हूँ। एक मिनट, सभी को सारिका जी की आवाज ठीक आ रही है या मेरा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है? सभी को आवाज ठीक आ रही है? Yes, yes. ओके, ठीक है, फिर मेरी साइड पे कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है ओके, हाँ, सारिका जी, आप हो कंटिन्यू सकता है। करो। हाँ जी। सो जो भी आप लोगों को किसी भी चीज पे, जैसा कि अभी दलजीत जी ने बताया ना, कि आप कभी भी गलत जगह पे खुद को पाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अब हमने क्या करना है, अभी तो आपको 3 चीजें डिसाइड करनी है। तीन आपके सपने डिसाइड करने हैं, 3 आपकी ऐसी सिचुएशन डिसाइड करनी है जहां आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। एल्स आपको हर जगह पर मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने की हैबिट डाल देनी है, तभी वो बीइंग निकलेगा जो दलजीत जी आपसे चाहती हैं, है ना। बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, राइट। जब जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शुरू में भी हम पढ़ते हुए आए हैं, ज्ञान एक कुंजी है, ज्ञान एक खजाना है, और उसकी कुंजी क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। जब हमने डे 0 में पढ़ा था ना, ट्रेजर आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन आपके पास की तो होनी चाहिए। की क्या है? मैजिक की की है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मैग्निफिसेंट लगाने के लिए कोई भी 3 सिचुएशन को चुन लेना है। उन सिचुएशन को या तो आप बोल के कर सकते हैं, मैं एडवाइस करूंगी, आगे भी लिखा है कि उन स्थितियों को आप लिख लें।
लिख के ही करें। देखिए लिखने से क्या होता है, हमारे थॉट 40% 50% से ज्यादा सच हो जाते हैं जो हम लिखते हैं। ये एक हैंड्स प्रूवन ऑलरेडी मैथमेटिक्स दिया गया है, साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप अपने थॉट को लिख लेते हैं तो उनके सच होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी, बट अगर आगे जाके जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको अगर डेली 3 लेंगे बहुत ही अच्छा है। मैं आज तक लगाती हूँ डेली सुबह में जो टू डू लिस्ट बनाते हैं उसके बाद में मैं मैग्निफिसेंट आउटकम जरूर लगाती हूँ। भले ही मुझे आज शॉपिंग पे जाना है, मुझे आज स्विमिंग पे जाना है, मुझे बच्चों को क्लास लेके जाना है, मैं हर चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाती हूँ। तो आप लोगों को भी डेली सुबह ही ब्लेसिंग के साथ ही ये हैबिट डाल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी टू डू लिस्ट बना लीजिए। देन उनमें से जो बेस्ट आप जिन 3 चीजों पे लगाना चाहते हैं, 3 पे, सब पे लगाना चाहते हैं, सब पे, आज के लिए आप सिर्फ 3 पे ही लगाइएगा क्योंकि बुक ऐसा कह रही है, रॉन्डा बायन ऐसा कह रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इसके ऊपर मेरा जी। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ही यू नो मैं कहूँगी बहुत बेसिक सी चीज थी। लाइक मेरा उस दिन ना दिल नहीं था घर का काम करने का, बिल्कुल दिल नहीं था। तो मेरे मदर मेरे पास आए, कहते कि मेरे से ना आज सफाई नहीं हो रही, तो तू कर रही है आज सफाई। तो आई वाज लाइक अरे मेरे को यार सफाई करनी पड़ेगी अब, ठीक है। तो एक किसी दिन होता है ना कि किसी दिन हम लोगों का काम करने का दिल नहीं करता, ठीक है। व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट डिड माय ईएफटी ऑन दैट डे, ठीक है। और उसके बाद ईएफटी करके मैंने साथ के साथ मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया उस दिन। और मेरे खुद का आप कह लो कि माइंडसेट ऐसा था कि मेरी मम्मी मेरे को कभी नहीं प्रेज करेगी, कभी नहीं प्रेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस दिन जिस दिन मैंने सफाई की एंड शी वाज प्रेजिंग मी, मतलब उसने मेरे को प्रेज किया, उन्होंने मेरे को प्रेज किया। शी सेड कि आज तूने सफाई बहुत अच्छी की है, दिल से की लगती है। तो मैंने कुछ नहीं किया था उस टाइम पे, मेरी तरफ से तो मैंने सिर्फ सिंपल सफाई की थी, ठीक है। लेकिन मम्मा के दिमाग में क्या आया, एक मैग्निफिसेंट आउटकम का इम्पैक्ट मुझे वहां पर दिखाई दिया, ठीक है। तो आउटकम में भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, वेदर यू विल बी प्रेज्ड। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है। लेकिन एक और इसमें इंसिडेंट हुआ था कि मैं उस दिन वोट डालने के लिए गई थी, ठीक है। तो हाँ जी सोनिया जी, कोई क्वेश्चन है? सोनिया मरवा। हाँ जी, नहीं जी, एक शेयरिंग है आपकी इसी बात पे कि ओके। मुझे जो मैग्निफिक आज जब अल्फिया का मैसेज आया कि वो नई क्लास लेगी, तो मैंने उसको विशेष भेजे और साथ में ये सोचा कि नहीं, उसने कहा है कि वो पूरा 28 डेज कंप्लीट करेगी, वो जरूर लेगी, कैसे भी वो उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो जरूर आएगी। और आप दोनों लोग आगे, मतलब सेशन हुआ हमारा आज का, मैंने उसी समय मतलब लगाया। हम दोनों और को भी आप ही ने अट्रैक्ट किया है सोनिया जी। बिल्कुल। तो मैं बस डेफिनेटली। अपना जो नए मेंबर्स हैं उनको बताने के लिए कि ये वाकई ही बहुत पावरफुल है। यस, एक्चुअली थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनिया जी। आगे सब बढ़े। आगे चलते हैं हाँ जी, क्योंकि हम समय को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं अब। जी। मेक यस, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? घर के नीचे जी। थोड़ा बैंड बाजा बज रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, क्लियर? अभी तो सुनाई दे रहा है, बिल्कुल। Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash dash. ठीक है, For the आपको उसी तरह से लिखना है जैसे कि वो हो चुका है, और उसके लिए आपको पहले से ग्रेटिट्यूड दे देना है। ये हम असाइनमेंट के साथ और बता देंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए। For the second step of the magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for the magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails, or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can, and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome. Dash.
यस, तो आपके पास आज के लिए 3 पॉइंट्स है ना, ध्यान दीजिएगा आज के असाइनमेंट पे। पहले तो आपको 3 चीजें या स्थितियां चुननी है, सिचुएशंस, ऐसे 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 जहां पे आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको 3 चीजों का इंडेक्स भी बना लेना है, जिन पे वो 3 दूसरे होने चाहिए। ओके, बेटर होगा दूसरे लेंगे तो 3 चीजें दूसरी आपको लेनी है जैसे उनको, और फिर ये सोचना है कि वो पहले से हो चुकी हैं, उन पे आपको असाइनमेंट लगाना है आपका मैग्निफिशेंट आउटकम का। उसके बाद 3 घटनाएं जो ऐसी होने वाली हैं उनको लेना है, और उनके बेहतरीन रिजल्ट के 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती है, जो मैंने आपको बताई वैसे भी 3 हो चुकी हैं। मूवी का जाना, संडे का प्लान, फादर्स डे, डिनर मेकिंग, घूमने जाना, रूम में अच्छी नींद लेना, मेडिटेशन करना, सेशन का असाइनमेंट करना, कोई भी 3 चीजें आप ले सकते हैं। तो इस तरह से 3-3-3 9 का रेशियो है आज आपका, 9 नंबर्स को आपको यूज करना है। ओके, तो इस तरह से आपको उसका प्रैक्टिस करना है। आगे Yeah. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for the good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. यस, Yes. सो यू कैन डू द मैजिकल प्रैक्टिस टू मच। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि कभी भी आप ग्रेटिट्यूड की अति नहीं कर सकते। मैजिकल प्रैक्टिस टू मच नहीं हो सकती, वो 3 मच 4 मच 5 मच आप कर सकते हैं, टू मच का कोई लिमिट नहीं होता। आप ये सोचेंगे ना कि अगर मैं इतना ज्यादा कर दूंगी तो फिर क्या होगा, या मैं इस पे भी मैग्निफिशेंट लगा दूंगी तो रिजल्ट कैसे आएंगे, क्योंकि ये हमारा बीइंग है ना, हम कुछ भी सोच लेते हैं। हम ये भी सोच लेते हैं कई बार कि मैं अच्छा ही करने जा रही हूँ, पर अगर ऐसा हो गया, उसको इससे ज्यादा रुपए मिल गए तो भी तो प्रॉब्लम है। यहाँ अच्छे में भी बहुत सारी चीजें निकालने लगते हैं। तो वहां आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिसिंग इट टुडे विल गेट यू इनटू द आइडिया ऑफ इट, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome, तो है ना, जहां भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं, जहां पे भी आपको लग रहा है, वहां ये सोचिएगा कि आपने मैग्निफिसेंट आउटकम को लगाया है। जहां जहां आप जितने भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे, आपकी लाइफ उतनी ही बेटर होगी, उतनी ही गुड लक आपको मिलेगी, उतना ही ग्रेटिट्यूड आपको मिलेगा। तो हर वक्त आपको तुरंत तुरंत से ही इसी ग्रेटिट्यूड की पावर को यूज कर लेना है और उसी साइड टर्न कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए डेफिनेटली, हर वक्त, हर समय। जी, Yes. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21, ब्लेसिंग्स आपको पता है, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली को हम छोड़ सकते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ लीजिए आप। Yes. फर्स्ट तो आप First is सभी को पता है कि आपको ब्लेसिंग्स पढ़ने हैं, उन्हें रीड करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैजिक रॉक, हमेशा उसे अपने साथ करना है रात को सोते वक्त। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आज के असाइनमेंट है वो आप रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से। second one. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. यस, यहाँ पे क्या बताया, बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे चूज 3 सिचुएशन और थिंग, है ना, यहाँ आपको चूज करनी है और उन पे लगा देना है, कल सुबह उठ के भी लगा देंगे। जैसे अगर आप ये असाइनमेंट किस तरह से कर रहे हैं, या तो आप अभी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कल सुबह उठते से ही कर रहे हैं तो आप सुबह उठते से ही जैसे ही आपने ब्लेसिंग लिखी, इधर टू डू लिस्ट बनाई या फिर ब्लेसिंग लिख के आप पहले 3 चीजें चुन ले कि आज आपके दिन की 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या होने वाली है। आपको टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, वहां आपकी मीटिंग है, इट शुड बी अमेजिंग मीटिंग, आपने उसके लिए लगा लिया। सेकंड, आपको टाइम पे बच्चों को लेना है या फिर आपको घर टाइम पे आना है, क्योंकि आपको लंच भी खुद ही बनाना है, कुक नहीं आई मान लीजिए, तो ये आपका सेकंड। तो इस तरह से आपने उनको सोचा और उनपे बेहतरीन रिजल्ट के लिए, यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क दिस ऑन टाइम एंड एवरीवन लव्ड द लंच आल्सो, ऐसा करके आप उस पे लगा सकते हैं। तो ये आपकी 3 चीजें हो गई है। सेकंड असाइनमेंट क्या कहता है, ये आपको कहा गया है सोचने को, है ना, आप उन पे लगा सकते हैं, उसको लिखने के लिए नहीं कहा गया है। सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, पढ़िए। List your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash dash.
अब यहाँ आपको 3 ऐसी चीजों को चुनना है जिन्हें आप लिखेंगे, लिख के करेंगे कि वो वैसी ही हो चुकी है। उन 3 चीजों को लिखना है। वो आपकी लाइफ की कुछ भी हो सकती हैं, आपसे रिलेटेड हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि जैसे किसी मीटिंग के डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं, आप चाहते हैं तो आपकी डेली लाइफ की डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं, आप चाहते हैं तो अपनी शेयरिंग को भी लिख सकते हैं, दैट आई हैव, आपका जो भी ड्रीम है मैं उसकी शेयरिंग कर रही हूँ। आप उसकी मैग्निफिशेंट आउटकम उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से 3 चीजों का इंडेक्स आपको बनाना है, यहाँ पे आपको लिखना है और मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है। नेक्स्ट। As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up into your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash dash. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को आपको लेना है जो पूरे दिन में कुछ भी हो सकती हैं। तो आपको वो 3 अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को लेके और उन्हें ईच टाइम पहले अपनी आंखों को बंद करके उन्हें सोचना है कि क्या घटना हो सकती है ऐसी। डिसाइड कीजिएगा अपनी अपनी लाइफ में, सब लोगों को अलग अलग तरह से डिसाइड करना है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग क्या हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ सरप्राइज मिल जाए, आप वो चाहती हैं। आप क्या चाहती हैं, आपका दिल क्या चाहता है? इस वक्त मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सरप्राइज की चीज मिले, तो मैं उसके लिए मैग्निफिशेंट आउटकम लगा रही हूँ। सरप्राइज किस तरह का होना चाहिए आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो 3 आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बारे में सोचना है और उन्हें सोच के अपनी आंखें बंद करके शांत मन में बैठिएगा। उसके बाद उन पे मैग्निफिशेंट आउटकम लगाइएगा और फिर देखिएगा, कहिएगा थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम टू। यस, सो लास्ट यही है मैजिक रॉक। दलजीत जी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो वी कैन स्टॉप द शेयरिंग आल्सो, स्क्रीन शेयरिंग। यस, so thank you so much everyone. I love the session a lot and you are really very cooperative people, very nice participants. Gratitude to all of you. So हम लोग 1 मिनट gratitude prayer कर लेते हैं पहले, फिर हम EFT करेंगे या related to chapter अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो कर सकते हैं। हे प्रभु, हे परमपिता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के इस सेशन के लिए सभी का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हम सब अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम के साथ, बहुत ही अच्छे मैग्निफिशेंट आउटकम के साथ काम करते रहें, हर वक्त ग्रेटफुल रहें। इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द circumstances are coming to us for this session. Thank you thank you thank you everything. Thank you. Thank you so much Daljit ji. Thank you so much Rekha ji, and gratitude to everyone. Thank you to you all and thank you everybody for listening to me. Yes, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो हम ले सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को मुझे मैग्निफिशेंट आउटकम बताना है कि आज आप किस पे लगाने वाले हैं। और साथ ही आप ये भी बता सकते हैं या तो EFT कैसे करते हैं आप लोग की टॉपिक आप ही बताएंगे या मैं अपने हिसाब से, या दलजीत जी बताएंगे कैसे करना है। EFT आप किस एरिया पे करना चाहते हैं? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अभी आप लोग मैग्निफिशेंट आउटकम किस पे लगाना चाहते हैं? चलिए मैं सबसे पहले लिख देती हूँ। लिखिए आप लोग भी। वाओ, वंडरफुल, बहुत सारे आ गए। Very good, very good. So nice of you. Weight loss, very nice. So we also apply outcome for you. Thank you for the magnificent outcome to the family conference call schedule in the evening. Very important family matter. Thank you, thank you, thank you. Definitely our energy is sending to you.
थैंक यू अंशु जी। गणपति का जाना, ओके, थैंक यू सो मच। Yes, my magnificent outcome is for Alifia to be fit and healthy, और कल हम सब लोग उनसे मिल रहे हैं ऑनलाइन। थैंक यू डियर यूनिवर्स। टू अट्रैक्ट अ न्यू जॉब, रेखा जी कांग्रेचुलेशंस, आपको नई जॉब मिल चुकी है। आपको डेंटिस्ट का बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट के साथ ट्रीटमेंट भी मिल चुका है, इसके लिए थैंक यू। आपका एक इम्पॉर्टेंट कुरियर आपको मिल चुका है। प्लीज डोंट यूज नेगेटिव वर्ड, स्टक हो गया आपको नहीं यूज करना है। हाँ, लता का लड़की का, ओके ओके, जो भी है लता की लड़की का नाम भी लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता है कि उनकी मैरिज फिक्स हो गई और आप सब हमें ये गुड न्यूज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैग्निफिसेंट आउटकम, डेंटल ट्रीटमेंट इज हील्ड। यस यस, आपको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। Yes, Daljit ji. Yes, thank you so much, Alifia, to be fit and taking her session. Yes, gratitude to you. दलजीत, दीपिका रहेजा, हाँ बिल्कुल, आपको आपका धन मिल चुका है, इसके लिए शुक्रिया 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 यूनिवर्स। वाओ, आपको बहुत ही अच्छा कोल्हापुर का ट्रिप मिला और आप वहां की फोटोज भी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। थैंक यू सो मच। सुधा जी, आप बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है एकदम, बहुत अच्छे से हमारे साथ एंजॉय कर रही हैं। थैंक यू। यस, आप सोनिया जी, आपको बहुत ही अच्छी हेल्पर मिल रही है और इसकी वजह से आप सेशन के असाइनमेंट भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। सच में मजा आ गया, आपकी हेल्पर तो बहुत मदद करती है। थैंक यू। रश्मि जी की सगाई हो चुकी है। थैंक यू जी, थैंक यू। आप हमें ये गुड न्यूज देंगे छाया जी। पूजा, सारिका जी and दलजीत जी for an amazing section. Thank you so much पूजा जी, दलजीत जी, magnificent outcome on getting my mail. Very वाओ, हम ये प्रार्थना करते हैं कि दलजीत जी आपको जल्दी से जल्दी आपका मेल मिल चुका है और वो मेल आप हमारे सामने बता रहे हैं, बट आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या खास मेल है उसमें। टूरिस्ट वीजा स्टार्ट हो गया यूएस जाने का, वाओ वेरी नाइस, आपको बिल्कुल ये मिल चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। शिवानी, वी आर गोइंग टू अटेंड टुडे। यस, बिल्कुल आप वहां बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शशि जी, आप तो हर जगह एंजॉय करती हैं, तो ये मैरिज में तो आप छाने ही वाले हैं इस प्रोग्राम में तो। थैंक यू सो मच सोनिया जी। थैंक यू एवरीवन। वेरी नाइस, ग्रेटफुल टू यू ऑल ऑफ यू, अमेजिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब हम EFT शुरू कर सकते हैं दलजीत जी। आप लोग कुछ बताएंगे किस पे करना चाहते हैं, या मैं करवाऊं या आप करवाएंगे दलजीत जी, मैं शुरू करूं? आप स्टार्ट करवा दो। ठीक है, तो हम Can you लोग do on energy, energy in the body? कभी कभी ऐसे होता है बिल्कुल, कि डेफिनेटली, like I'm वेरी नाइस। absolutely feeling कि up to the mark, yeah. यस, हाँ जी, आपको बहुत अच्छा ऑर्डर मिल चुका है सोनिया जी, बस आपने तो बहुत सारे आउटकम लगा दिए आज ही। जी, थैंक यू सो मच शशि जी फॉर एलिफिया। ओके, टुडे इवनिंग, यस। सो स्टार्ट करते हैं हम बॉडी फिटनेस के लिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं अपने आप को आपको समर्पित करते हुए अपने भावों को आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले इंटेंशन देंगे। खैर, आप लोग मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा अलग हो अलिफिया जी से, आई एम सॉरी, हो सकता है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, बट द पॉइंट्स आर सेम एंड वॉइस के साथ वो काइनेटिक एनर्जी वैसे ही फ्लो करेगी, सो डोंट वरी, कुछ कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। मैं अपनी बॉडी को लेकर के हर वक्त शुक्रगुजार रही हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छा शरीर दिया है, लेकिन फिर भी जाने क्यों मेरे अंदर कई बार अपनी फिटनेस को लेके, अपने वजन को लेके, अपने फिगर को लेके कई सारे सवाल उठ जाते हैं। कई बार मैं शरीर के अंगों के बारे में, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए बुरा भी बोल देती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी जाने क्यों मैं उस फीलिंग को निकालती हूँ। मैं अपने आप का रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जाने अनजाने में थोड़ा भी होते सही मैं अपने शरीर को बुरा बोलने लगती हूँ। कभी हाथों को तो कभी पैरों को, कभी कमर को, कभी घुटनों को। आज मैं उन सब
भी भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा वजन भी काफी ज्यादा है और इसी वजह से मुझे ये परेशानियां आती हैं। मुझे लगता है कि मैं कई बार किचन में ज्यादा देर खड़ी रहती हूँ, इतना काम करती हूँ, इसलिए मेरे पैरों में और घुटनों में बहुत दर्द होता है। मुझे लगता है कि मैं रात दिन लैपटॉप पे काम करती हूँ, इसलिए मुझे कहीं सर्वाइकल ना हो जाए। फिर भी मैं अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट और पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। अपने अंदर और भी भावों को आने दें। जितने भी इंटेंशंस आपके अंदर निकल रहे हैं, मेरे चैलेंज अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। आपको आपकी बॉडी को लेकर के जो भी फीलिंग आ रहा है, जो भी आपका ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, जो भी आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, उन सारे इमोशंस को ऊपर आने दें। फीलिंग्स को बाहर आने दें। मैं कई बार अपने आप को मोटा महसूस करती हूँ। मैं कई जगह पर अपने आप को छिपाने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी कई ड्रेसेस में मैं यही सोचती हूँ कि मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ, इसमें से मैं अपने आप को इस तरह से कैसे छुपाऊं या उस तरह से कैसे छुपाऊं। मेरे हाथ को देखकर सब लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से मेरा टमी नजर आ रहा है, उसे देखकर क्या बोलेंगे। मेरे पैरों में इतना दर्द है और मुझे अभी खाना भी बनाना बाकी है, मैं कैसे करूंगी। जो भी फीलिंग्स आपकी हैं, जो भी इंटेंशंस आपके हैं, उन्हें बाहर आने दीजिए। और अब हम अपने शॉट्स के द्वारा 9 शॉट्स जो इमोशनल शॉट्स हैं, सारे इमोशनल फीलिंग्स को इंची टैपिंग करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे। Although I know that I have a beautiful body and it's a gift of God, फिर भी मैं अपने आप को गलत भावनाओं से भरती रहती हूँ। कई बार लोगों को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाती हूँ और अपने आप को गलत सोचने लगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा शरीर एक दिव्य आत्मा है। इसके अंदर एक दिव्य आत्मा का निवास है, जो परम पिता ने बनाई है, जो परमेश्वर ने बनाई है। ये शरीर तो केवल एक बाहरी आवरण है, जैसे उसे कवर पहनाया गया है। सारा सोना तो इस बॉक्स के अंदर ही है। फिर भी मैं ऐसा सोचती रहती हूँ, जबकि मुझे अपनी आत्मा को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। और आज मैं उसी प्रयास की ओर जा रही हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ अपने आप को, मैं जैसी भी हूँ, जिस भी तरह से हूँ, खुद को स्वीकार हूँ। मैं जानती हूँ जाने अनजाने मैंने कई बार अपने हाथों के मोटापे के लिए बुरा बोला है। अपने हाथ में दर्द के लिए कंप्लेन की है। लेकिन मैं जानती हूँ यही तो वो 2 हाथ हैं जो मुझे सारा काम करने में मदद करते हैं। मेरे 2 बच्चों को मैंने इन्हीं कंधों पर तो उठाया है। इसलिए आज मैं अपने इन दोनों हाथों को रिस्पेक्ट देती हूँ और इन्हें, ये जैसे भी हैं, इन्हें एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू। मैं अपने दोनों पैरों के लिए बहुत बार कंप्लेन करती हूँ। मेरे दिल में हमेशा आता है कि मेरे पैर बहुत मोटे हैं, लेकिन ये पैर ही तो हैं जो हर पल हर वक्त मेरा साथ देते हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। सचमुच ये तो कुदरत का सबसे प्यारा तोहफा है, क्योंकि आज मैं खुद से उठकर एक जगह से दूसरी जगह चल पाती हूँ।
इसलिए मैं आज अपने पैरों को स्वीकार करती हूँ और इनके प्रति जो भी मेरी भावना है, जो भी मेरी गलत इंटेंशन है, उन्हें आदेश देती हूँ कि वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएं। All the negative energy kindly release and go into universe. Universe, please take all the pain and wrong thoughts. मैं कई बार अपनी कमर को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, जबकि ये रीढ़ की हड्डी ही तो है जो मेरी पूरे शरीर को कायम रखती है। इसी से मैं खड़ी दिख सकती हूँ और इसी से मैं सारे काम कर पाती हूँ। ये तो सचमुच एक आश्चर्य की बात है कि ईश्वर ने इसकी रचना कैसे की है। कभी 60 डिग्री पे तो कभी 30 डिग्री पे, कभी 90 तो तुरंत 45 पे। जैसे चाहूं वैसे इसे झुका लेती हूँ, जैसे चाहूं वैसे इसका काम कर लेती हूँ, और कई बार तो मैं बहुत अच्छा डांस भी कर लेती हूँ। इस कमर की तो प्यारी प्यारी बलाइयां हैं भाई, खूब सारी दुआएं हैं इसे। इसलिए आज मैं ये जैसी भी है, इसके सारे टिश्यूज को, सारे मसल्स को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं सचमुच इसका शुक्रिया करती हूँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं अपने शरीर को लेकर कई बार अशेम्ड फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ। मैं सोचती हूँ लोग क्या सोचेंगे। एक दिन मैं कहीं जाकर आती हूँ तो मुझे थकान हो जाती है और मुझसे काम नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि मुझे इतनी वीकनेस क्यों हो गई है, घर के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और उस सोच की वजह से मैं अपने शरीर को कई सारी बातें कहती रहती हूँ, क्योंकि मैं ये भूल जाती हूँ कि कुदरत का तोहफा है एक स्वस्थ शरीर, उस ऊपर वाले का तोहफा है, उपहार है। क्योंकि मेरे पास सचमुच एक स्वस्थ शरीर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। वाह, इतने बेहतरीन उपहार के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसलिए आज मैं सचमुच अपने शरीर को ये जैसा भी है, जिस भी तरह से है, मन से, दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। समूच ब्रह्मांड को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी बेहतरीन बॉडी आपने दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल बॉडी। और मैं अपने आप का सम्मान करती हूँ, अपने शरीर का सम्मान करती हूँ। इसे हर तरह से, पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, दिल से स्वीकार करती हूँ, दिल से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि मैं कुदरत का करिश्मा हूँ। इसलिए मुझे उस करिश्मे का आनंद लेना चाहिए। थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स। मैं सचमुच उसकी रजा में राजी हूँ। जैसा उसने मुझे बनाया, मुझे वो स्वीकार है। जी हाँ, जैसा उसने मुझे बनाया, मुझे वो स्वीकार है। जैसा भी ईश्वर ने मुझे बनाया है, मुझे वो स्वीकार है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स। Thank you so much for my beautiful, healthy, strong body. Gratitude to universe. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Kindly cut the energy and feel the positive vibes. Rub your hands, bless yourself. Thank you so much that I have a beautiful, healthy, strong body. Thank you so much for my fitness. I am fit, I am fit, I am fit. I am healthy, I am healthy, I am healthy. I'm strong, I'm strong, I'm strong. मैं एक पावन और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पावन और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पावन और पवित्र आत्मा हूँ। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Again, Thank you very much, Sarika ji. Thanks a ton. Thank you. Thank you, Ji. Thank you so Sarika much, ji. all of you. Thank you so much, Daljit Thank Ji. you so much, Thank you. Sarika ji. Thank you so Thank you much. so much, dear. Thank you all of you. Bye, for the everyone. nice
Thank you. Thank you so much. Thank you, Sarika. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Daljit. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. आज तो मजा आ गया. I'm sitting down near the swimming pool and doing this meditation, enjoying so much. Thank you, Ji. Thank you, everyone. I'm going to end the meeting. Thank you.